हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल अजीत आर्ट ऑल क्लासेस पे। जैसा कि कल हमने आपको इससे पहले की जो क्लास है वो हमने अपभ्रंश शैली के संबंधित पहली क्लास पढ़ाई थी। ठीक है, आज उसी के आगे वाला जो भाग है, भाग 2 में, उसी के आगे का जितना भी बचा हुआ है भाग 2 में, वो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो एक एक करके देख लीजिए, नोट भी कर लीजिए। ठीक है, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण जो चैप्टर लेकर के आए हैं उसका नाम है अपभ्रंश शैली के सचित्र ग्रंथ। ठीक है, ज़्यादातर ये ग्रंथ पूछे जाते हैं, उनके बारे में हमको बताने जा रहे हैं। तो एक बार समझ लीजिएगा और नोट भी कर लीजिए। चलिए देखते हैं नंबर 1 पे। ऊपर लिखा गया है अपभ्रंश शैली के सचित्र ग्रंथ। ठीक है, और नंबर 1 पे पॉइंट पे देखते हैं कौन से ग्रंथ हैं। तो लिखा हुआ है जैन धर्म का प्रथम ग्रंथ कल्प सूत्र। ठीक है, जो भद्रबाहु द्वारा लिखा गया है 1370 ईस्वी का, जो कि पूर्णतः कागज पर लिखित प्रथम ग्रंथ माना गया है। ठीक है, इस कल्प सूत्र जो ग्रंथ की जो सचित्र यानी ग्रंथ मिला है, इसको कागज पर लिखा माना गया है। ठीक, जो जैसलमेर के ज्ञान भंडार में संग्रहित है, और ग्रंथ की जो खोज है वो जयपुर के स्वर्गीय डॉक्टर सत्यप्रकाश द्वारा हुई है। ठीक, जो कल्प सूत्र है ये लिखित बता दें भद्रबाहु द्वारा रचित है, जो कि कागज पर है, और ये प्रथम ग्रंथ माना जाता है जैन धर्म का। ठीक, जो जैसलमेर के ज्ञान भंडार में संग्रहित है। इसकी खोज जो है स्वर्गीय डॉक्टर सत्यप्रकाश जी द्वारा हुई है। नंबर 2 पे हम देखते हैं, लिखा गया है जैन शैली का सर्वप्रथम चित्रित ग्रंथ। ठीक है, वो जैन धर्म का प्रथम ग्रंथ है, ये चित्रित ग्रंथ है। ठीक, तो वो है आपका चित्रित ग्रंथ। देखते हैं तो चित्रित में औघर निरुक्त वृत्त, ये आपका ग्रंथ का नाम है औघर निरुक्त वृत्त, जो 1060 ईस्वी में लिखा गया है। ठीक है, जो ताड़पत्र जो आपको हमने इससे पहले बताया था, ताड़पत्र पर चित्रित होते थे ग्रंथ, वही ताड़पत्र पर ये चित्रित है। ठीक है, कि कागज के आने से पहले जितने भी ग्रंथ आपके चित्रित हुए हैं सबके सब ताड़पत्र पर ही चित्रित हुए हैं। आगे का हम देखते हैं, नंबर 3 पे लिखा गया है अपभ्रंश शैली में सर्वाधिक चित्रित होने वाली पुस्तक जो है वो कल्पसूत्र है। अगर बात करें चित्रित करने होने वाले जो ग्रंथ हैं, सबसे ज़्यादा चित्रित कौन से ग्रंथ हुआ है तो वो आपका कल्पसूत्र ही माना जाता है। ठीक, और अगर आपका जैन शैली का सर्वप्रथम चित्रित ग्रंथ है वो औघर निरुक्त वृत्त है, और सर्वाधिक चित्रित होने वाली जो पुस्तक है वो कल्पसूत्र है, ये याद रखिएगा। ठीक है, 4 नंबर पर हम देखते हैं, इसमें लिखा गया है इसके अतिरिक्त अपभ्रंश शैली में कपड़े, पटरे, हाथी दांत, लिपुटुआ पर भी चित्रण हुआ है। ठीक है, कागज ताड़पत्र पे तो हुआ ही हुआ है, उसके अलावा यहाँ पर कपड़े पर भी चित्रकारी हुई है, पटरों पर भी चित्रकारी हुई है। ठीक है, हाथी दांत पर भी चित्रकारी हुई है, और लिपुटुआ पर भी चित्रकारी हुई है। ठीक है, ये अन्य जो आपके हैं धरातलों पर भी चित्रकारी की गई है। नंबर 5 पे लिखा गया है इस चित्रण शैली की 2 विधाएं हैं, क्योंकि अपभ्रंश शैली में 2 विधाएं ही मुख्यतः चलती थी, ज़्यादातर उन्हीं पर चित्रण कार्य किया गया है। जैसे पहला जो आपका है वो आपका है ताड़पत्र पर चित्रित ग्रंथ जो है वो 1060 से, सॉरी यहाँ पर 1450 होगा। ठीक है, 1450 होगा, 1550 हो गया है। ताड़पत्र पर चित्रित ग्रंथ जो है 1060 से 1450 रहेगा ये। ठीक, और उसके बाद जो है दूसरा जो कागज़ वाला जो है, कागज़ वाले चित्र ग्रंथ जो हैं वो 1350 से 1550 के मध्य माने जाते हैं। ठीक है, तो ये तो चित्रण शैली की 2 विधाएं हमने आप लोग को बता दी कि जो मुख्यतः अपभ्रंश शैली के अंतर्गत ज़्यादातर उपयोग में लाई गई हैं। अब सबसे पहले जो हम देखेंगे तो ताड़पत्र पर चित्र ग्रंथ कौन कौन से हैं वो हम आपको बताते हैं। 1060 से आपके जो हैं 1450, समय हमने यहाँ पर सही लिखा हुआ है, देख लीजिए। ताड़पत्री सचित्र ग्रंथ जो हैं आपके, ठीक, वो 1060 से 1450 के मध्य माने जाते हैं। और उसके अंतर्गत क्या क्या हुए, कौन कौन से ग्रंथ पाए गए वो आपको हम बताते हैं। तो नंबर 1 पे लिखा गया है कि कागज़ के आविष्कार से पहले ताड़पत्र पर लिख कर व चित्रित कर ग्रंथ को तैयार किए जाते थे। जैसे हमने आपको पाल शैली में एक बार बताया था कि सबसे पहले ताड़पत्री ग्रंथ जो है आपका पाल शैली से ही स्टार्ट होता है,
किस तरीके से बनाए जाते हैं, ताड़पत्र को किस तरीके से काट करके चौकोरों पे काष्ठ के फलक लगा करके, और बीच में किसी भी जिस धर्म के ग्रंथ बनाए जाते हैं उस धर्म से संबंधित किसी भी भगवान यानी कि किसी भी उनके जो बौद्ध, जिससे बौद्ध हों या महावीर स्वामी हों या जैन, जिस किसी का भी मान लीजिए आकृति उकेरना चाहें तो वहाँ पर बना करके उसके चारों तरफ अपनी लिपि में वो लिखते थे। ठीक है, उसी तरीके से ताड़पत्र तैयार किए जाते थे ग्रंथ। तो उसी तरीके से जैन धर्म में यानी कि अपभ्रंश शैली में यहाँ की जैन धर्म से संबंधित है, तो यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित किसी उसमें जो महावीर स्वामी की आकृति को बना करके चारों तरफ लिखावट की जाती थी। ये तो हो गया पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा देखते हैं। लिखा हुआ है ताड़पत्र पर इस शैली की सबसे पुरानी सचित्र कृति औघर निरुक्त वृत्ति है। ठीक है, अगर अपभ्रंश शैली की बात करेंगे तो इसमें जो ताड़पत्र पर जो पहला यानी कि सबसे पहले की यानी कि सबसे पुरानी जो ग्रंथ माना गया है, जो सचित्र है, चित्रों के साथ साथ लिखावट भी की गई है, तो वो आपकी औघर निरुक्त वृत्ति ये ग्रंथ सबसे पुराना माना गया है अपभ्रंश शैली के अंतर्गत। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखा गया है 1100 ईस्वी में चित्रित ग्रंथ निशीथ चूड़ी को द्वितीय चित्र ग्रंथ माना जाता है। यानी कि औघर निरुक्त के बाद जो द्वितीय ग्रंथ है आपका जो 1100 ईस्वी का है, और औघर निरुक्त का हमने समय भी बताया था 1060 ईस्वी है। ठीक है, यानी कि 40 साल के बाद आपका निशीथ चूड़ी जो है द्वितीय चित्र ग्रंथ माना गया है, वो भी ताड़पत्र पर। ठीक है, तो ये द्वितीय चित्र है आपका ग्रंथ जो लिखा गया है सिद्धराज जय सिंह के राज्यकाल में भड़ोच के किसी देव प्रसाद ने इस ग्रंथ को लिखा था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई तीनों 4 पॉइंट में। ठीक, 5वें पॉइंट पे लिखा है वर्तमान में यह प्रति पाटन के संघ के वीणापाड़ा के भंडार में संग्रहित है। ठीक है, पाटन के संघ के वीणापाड़ा के भंडार में संग्रहित है। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे जो अन्य ताड़पत्री चित्र ग्रंथ हैं, जैसे कि मान लीजिए ये तो बहुत महत्वपूर्ण थे, औघर निरुक्त वृत्त, निशीथ चूड़ी। ठीक, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना, ये पूछ लिए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो और ग्रंथ है उसके बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। जैसे पहला आपका है लिखा हुआ हेडिंग यहाँ पे ताड़पत्री चित्रित अन्य ग्रंथ में, तो सबसे पहला जो अन्य ग्रंथ में आता है तो महावीर चरित। ठीक, महावीर चरित, ठीक, जो 1237 ईस्वी में लिखा गया, जिसमें क्या है भिक्षुओं बुद्ध भिक्षुओं राजाओं व श्री देवी के चित्र विशेष पाए गए हैं विशेषकर। ठीक, महावीर चरित में। दूसरा हमारा अंगसूत्र। तीसरा हमारा है नेमिनाथ चरित्र। ठीक, नेमिनाथ चरित्र जो है 1241 का है, इसमें अंबिका देवी व नेमिनाथ का दरबार चित्र पाए गए हैं। यह ग्रंथ जो है खंभात के शांतिनाथ भंडार में संग्रहित है, नेमिनाथ चरित्र। ठीक है, अगला जो चौथे नंबर पर लिखा गया ग्रंथ है त्रिषष्ठ शलाका पुरुष चरित्र। ठीक है, जो कि हेमचंद द्वारा लिखा गया है 1242 ईस्वी में। ठीक, जिसमें 63 जो है शलाकाएँ पुरुषों का वर्णन किया गया है। ठीक, और अगला जो ग्रंथ है 5वें नंबर पे देखेंगे, इसका नाम है कथा रत्न सागर। कथा रत्न सागर। नंबर 6 पे जो है आपका कालकाचार्य कथा है, और नंबर 7वें पर जो है वो 14वीं सदी की कल्पसूत्र माना गया है। और इसके अलावा 8वें नंबर आपका जो आता है उसका नाम है समरायचिका। ठीक, तो ये 8 जो हैं आपके अन्य ग्रंथों में आते हैं, जो कि समरायचिका जो है ये आपका जो है हरिभद्र सूरी द्वारा वर्णन किया गया है। अब ये तो बात हो गई कि ग्रंथ कितने हैं इंपॉर्टेंट, और अन्य ग्रंथों में ताड़पत्री ग्रंथ कितने पाए गए हैं वो हमने आपको बता दिया है। आगे जो आपके हैं ताड़पत्र जो ग्रंथ होते थे उनकी ज़्यादातर चित्रित विशेषताएं क्या होती थी उनके बारे में आपको हम बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग पड़ी हुई है ताड़पत्र चित्रित विशेषताएं। तो नंबर 1 पे लिखा हुआ है ताड़पत्री ग्रंथ लगभग चित्रों के विषय जैन धर्म से संबंधित है। क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि अपभ्रंश शैली जो है आपकी पूरी की पूरी जो है जैन धर्म से संबंधित पाई गई है। ठीक, तो अगर कहीं भी अपभ्रंश शैली का अगर धर्म से संबंधित कोई भी मतलब आ रहा है तो समझ जाइए कि वहाँ पर जैन धर्म ही होगा।
ठीक, तो यही ताड़पत्री ग्रंथ लगभग चित्रों के जो विषय हैं वो जैन धर्म से संबंधित मिले हुए हैं। नंबर 1। नंबर 2 पे लिखा गया है मानवाकृतियों के कंधे अधिक चौड़े बनाए गए हैं। जो मानव की वहाँ आकृति बनी हुई शैली के अंतर्गत शरीर के हिसाब से जो कंधे हैं यानी कि शोल्डर हैं वो ज़्यादा चौड़े बनाए गए हैं। ठीक, ये जो ताड़पत्र ग्रंथ है उन पर जो चित्र बनाए गए हैं इनकी एक विशेषता है। नंबर 3 पे लिखा गया है चित्रों के संयोजन में आकृतियों की भीड़ भाड़ नहीं है। अब चित्र कोई भी बनाया गया है वहाँ पे तो उसमें एक या दो, इससे अधिक कोई चित्र नहीं बने हुए, बहुत ज़्यादा तो एक या दो, इससे अधिक ज़्यादा चित्र संयोजन में नहीं बने। इसीलिए लिखा गया है कि चित्रों के संयोजन में अगर कोई चीज़ संयोजन करके यानी कि कोई अगर टॉपिक को बना भी रहे हैं तो उसमें ज़्यादा भीड़ भाड़ ना करके सिंपल में दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये उसी का मतलब है चित्रों के संयोजन में आकृतियों की भीड़ भाड़ नहीं है। चौथा पॉइंट लिखा गया है क्षितिज रेखा तथा वास्तु का अंकन नहीं है। किसी भी तरीके का यहाँ पर क्षितिज रेखा तथा वास्तु का अंकन नहीं है। सिंपल से तरीके से कहने का मतलब ये है कि जो भी चित्र यहाँ बने गए हैं वो साधारण तरीके से बनाए गए हैं, किसी भी चीज़ की भीड़ भाड़ नहीं है, किसी भी पीछे बैकग्राउंड को नहीं दिखाया गया है। ठीक है, ज़्यादातर रेखाओं का ध्यान नहीं दिया गया है, बस साधारणतया आपको वही अपभ्रंश शैली का हमने पहले जो मतलब निकाला था आप लोगों को बताया था, किसी भी शैली का बिगड़ा हुआ रूप यानी कि उसको अच्छा ना बना करके उससे नीचा मतलब उससे निम्न बन जो भी शैली बनती है उसको अपभ्रंश बोलते हैं। ठीक, तो उसी तरीके से यहाँ पर जो ताड़पत्री चित्र ग्रंथ पे चित्र बने हैं वो उसकी ही मुख्यतः विशेषताएं हैं। ठीक है, तो भाग 2 में आज के लिए इतना ही है और आने वाली जो इसकी अगली क्लास होगी उसमें आपको हम आगे की जो भी क्लास अपभ्रंश शैली की है वो पूरा हम समापन कर देंगे भाग 3 में। ठीक है, थोड़ा समय का अभाव हो इसलिए हम आपको ज़्यादा भी समय नहीं दे पा रहे हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, और लोगों को जुड़वाइए आने वाली क्लास तक के लिए। तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।